अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सब ने 18 एपिसोड देख चुके हैं परवरिश ड्रामे की। अब 19 एपिसोड जो आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने उसके प्रोमो में देखा कि वली जो है वो फ़ाइट करता है वलीद के साथ, जिस पर मैं बड़ा हैरान हूँ कि वली ने फ़ाइट की, क्योंकि वो तो हमेशा डरता ही रहता था और जब भी देखते थे वो बिल्कुल सहमा होता था। अगर दो लोग भी आ गए उसको ज़रा सी तड़ी भी लगा देते तो वो कहता जी बस जी मैं तो डर गया हूँ। तो अभी आपने देखा पहले जब एक्सीडेंट हुआ तो तब भी मॉब आया एक, तो वो डर गया और बिल्कुल उसको फेस नहीं कर पाया। काफ़ी अरसे तक घर में वो डर रहा, क्योंकि उसके जो वालिद है ना उसने उसको बड़ा डराया हुआ है। इस वजह से वो हमेशा डरा रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन जो प्रोमो में मैंने देखा कि उसने वली को 3-4 जो पंच मारे हैं वो बड़े मज़े के, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि उन्होंने ड्रामे में ये दिखा दिया कि वली में भी पावर है। और लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, ये पावर उसमें आई कहाँ से। मेरा ख्याल है ये मोहब्बत की पावर है। देखें, माया तो उसे वैसे ही इग्नोर कर रही थी और वैसे ही उसके अंदर एक गुस्सा आ चुका था। तो उसके बाद जब उसने देखा कि माया तो मुझे वैसे ही लिफ्ट नहीं करा रही आजकल एक पेरेंटल इशू की वजह से, तो उसने देखा कि ये एक तो मंगेतर भी आ गया। और मंगेतर को पहले भी देखा था, वो बहुत गुस्सा करता था माया पर। तो मेरा ख्याल उसके अंदर कहीं उसके खुंदक जो है ना वो छुपी हुई थी। तो वो जैसे ही सामने आया तो उसने उसको फेंटा लगाया। खैर इसको भी लगी, जिसके बाद अभी देखा है प्रोमो में कि वो उसके उस जो वालिद है उसने उसका चेहरा देखा तो उसे पता चला कि इसको भी मौके शौके पड़े। अमल सिचुएशन को हैंडल कर लेगी, मेरा ख्याल है कोई ना कोई बहाना मारेगी। वैसे तो वो झूठ नहीं बोलती ज़्यादा ना, लेकिन वली की वजह से काफ़ी जगहों पे झूठ बोलना पड़ता है और ताकि उसकी इज़्ज़त बची रहे। क्योंकि आपको पता है अमल भी उससे ज़रा मोहब्बत करती है, प्यार करती है, लेकिन इजहार नहीं कर पाई बेचारी। और इस वक्त उसने अपने अपने जो दिल है ना उसका गला ही घोंट लिया। वो कहती है कि बस ठीक है, अगर वली और माया एक दूसरे के एक हो जाते हैं तो वो तब भी खुश है। इतनी मैच्योर लड़की है। तो उसके अलावा माया को जो थप्पड़ पड़ा है ना बाप ने जो मारा, वो बड़ा अग्रेसिव थप्पड़ है। वैसे ऐसा थप्पड़ ड्रामे में मरा है और मुझे तो लगा है सच में लगी होगी माया को। और एक्टिंग तो की है उसने बहुत अच्छी और डरी भी बहुत है। लेकिन जो माया की हंसी है ना वो कुछ और ही कह रही है। आप ट्रेलर के एंड में देखें तो वो जिस तरह उसने फेंक के ना टेबल से चीज़ें, तो फिर वो मुस्कुराई है। मुझे बगावत की बू आ रही है। मुझे लग रहा है कि अब वो बागी का किरदार अदा करेगी। बागी से मुराद है कि अपने वालिद के अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि वो कहेगी बहुत हो गया, बस अब मैं और मुझे और वली को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी। आहिस्ता आहिस्ता देखें, जुल्म जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो फिर लोग फिर सामने दीवार बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आने वाली एपिसोड में थोड़ी सी इसकी झलक नज़र आएगी बगावत की। और जो माँ है, हालांकि माँ का किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। माँ तभी माँ बनती है जब वो अपने बच्चों की सही तरह से केयर करती है, परवरिश करती है, हिफाजत करती है। लेकिन यहाँ पर माँ ने उस तरह का किरदार अदा नहीं किया। उसको बच्चों के हकूक़ का पता है। उसको पता है कि मेरी बेटी वलीद के साथ खुश नहीं है और हो सकता है वो उसके साथ एडजस्ट भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी उसे उस जहन्नम में धकेल रही है, क्योंकि बाप के डर की वजह से कि बाप गुस्से में रहता है। ये जो वालदैन होते हैं ना इस तरह के, जो कि वैसे ही घर में माहौल ऐसा रखते हैं गुस्से वाला कि बस रोब रहे, कोई बार चाय नहीं सही फेंक दी, ये मतलब एक माहौल क्रिएट कर लिया। रोटी थोड़ी सी जल गई तब गुस्सा कर दिया। पिछली बार रोटी जल गई थी तो उसमें उसने कहा जी रोटी जली हुई है। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया वैसे सीन देख के। तो कहती है कि हाँ मैं दूसरी बना दी। नहीं बड़ी मुश्किल से मैं कमाता हूँ तो मैं इसी को खा लूँगा, मतलब जली हुई खा गया। तो वो दिखाया, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये फैमिली वो दिखाई है जो मिडिल ऑर्डर से भी बिलो है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि ड्रामा बड़ी इंटरेस्टिंग दौर में दाखिल हो चुका है। परवरिश हो रही है 3 ख़ानदान, मतलब 2 ख़ानदान हैं। एक तो सलमान साहब और उनके बच्चे, फिर वो वली और वली के वालदैन उसकी परवरिश कर रहे हैं। दादा अबू मेन हेड हैं उसके। और इस तरफ जो परवरिश हो रही है वो यहाँ पे माया और उसके वालदैन उसकी परवरिश कर रहे हैं। तो माया का जो बाप है वो बहुत ही गलत परवरिश कर रहा है बच्चों की। ज़बरदस्ती आप किसी से कोई रिश्ते नहीं करवा सकते। अगर धकेल भी दें तब भी बच्चे खुश नहीं रह पाते। जब खुश ही नहीं रह पाना तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। मतलब अपने सर से सिर्फ बोझ हटा रहे हैं, अपने सर से एक ज़िम्मेदारी को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर रहे। आप अगर यूँ समझ लें कि इस तरह शादी करके आप
बहुत ज़्यादा अजीम काम करेंगे तो ये शादी वो वाली नहीं। यहाँ बच्चों की मर्ज़ी से उनको समझा के, अगर फ़र्ज़ करें आपको ऐसा लगता है कि ये जगह शादी करने के लिए ठीक नहीं है, तो आप बच्चों को समझा सकते हैं कि यहाँ पे शादी ना करें। लेकिन अगर वो वली तो बेहतर ही लग रहा है वली से, जिस तरह से उसने उसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जैसे उसको मिनट में गुस्सा आ जाता है, मिनट में वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला बन जाता है, तो वो एक अजीब सा पर्सनैलिटी वाला शख्स दिखाया गया ड्रामे में। तो जहाँ तक बात दूसरे पेरेंट्स की है, तो बच्चों को ज़ाहिर है नंबर लेने के लिए तो हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा जाए और आगे बढ़े। लेकिन अगर आप उनको फोर्सली उसको इम्पोज करेंगे, भाई तूने इस दफ़ा नंबर लेके आने, अगर तू नंबर ना लेके आया ना तो तेरी खैर नहीं, तो वो फिर नंबर नहीं आते तो लोग कई ख़ुदकुशियाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी ड्रामे में देखें ना, वो बच्ची बहुत ज़्यादा सहम गई थी, लेकिन बाप ने उस वक्त प्यार दिया उसे और कहा कोई ऐसी बात नहीं, और उससे पहले उसके भाई ने उसे बहुत अच्छा समझाया। वहाँ पर मुझे उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, बहुत मैंने इन्जॉय किया उन मोमेंट्स को, जब वो अपनी सिस्टर को बहुत अच्छा समझा रहा था और उसको फिर कहता कुछ तुम्हारे लिए बनाऊं काफ़ी वगैरह, तो पहले मैंने गलत बना ली थी, तो अब बहुत मासूम भी है उसका जो वली है, और उसकी जो बहन है वो भी बड़ी शाही दिखाई गई है और बहुत ज़्यादा अपनी एक्सप्रेसिव नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड जो 19 है वो, उसमें बड़ा आपको अमेजिंग सीन नज़र आएंगे, फ़ाइट नज़र आएगी और जबड़े तो दोनों तरफ टूटेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वलीद को ज़्यादा मार पड़ी होगी। देखते हैं आगे जाके ड्रामे में क्या ऐसे हमारी पेशेंट कोई सही साबित होती है या नहीं साबित होती। लेट्स सपोज होप फॉर द बेस्ट। मिलेंगे आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।